नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। दोस्तों, थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी चर्चा किस बारे में होने वाली है। इसके पहले अगर आप है चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग से संबंधित सारी लेटेस्ट खबरें, इसके अलावा सारी तैयारियां आपको केवल और केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त होती है, वो है आपका अपना मिस्टर कूल एश द टीचर। तो दोस्तों चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया को जोरों शोरों से अभी गति प्रदान की जा रही है। तो इसी संदर्भ में युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर के बड़ी खबर मैं आप लोग के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों सीधे खबर की ओर चलते हैं। सबसे पहले बात करें तो दोस्तों कैविएट नोटिस की। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। छत्तीसगढ़ सरकार ने युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को मद्देनजर रखते हुए कैविएट नोटिस दायर कर दिया है। मैं सीधा आपको यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा इंग्लिश में, मैं उसका हिंदी में रूपांतरण करके सरल भाषा में आपको सीधा पढ़ करके सुना देता हूं, जिसमें बोला गया कि यह कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में दिनांक 9 जुलाई 2024 को यह निर्णय लिया था कि उन विद्यालयों और शिक्षकों का रेशनलाइजेशन अर्थात समानीकरण किया जाए जहां स्वीकृत पदों की तुलना में अधिक संख्या से शिक्षक नियुक्त हैं, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय में नामांकित छात्रों बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जा सके, जो कि छात्रों के व्यापक हित में उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त उन विद्यालयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु जहां या तो केवल एक शिक्षक है या कोई शिक्षक नहीं है, समानीकरण के लिए दिनांक 2 अगस्त 2024 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किया गया है। यह दिशा निर्देश राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को संबोधित है, ताकि समानीकरण अर्थात युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया लागू की जा सके। ऐसी आशंका है कि उपरोक्त निर्णय और दिनांक 2 अगस्त 2024 को जारी युक्तियुक्तकरण संबंधित दिशा निर्देशों को चुनौती देने हेतु कोई याचिका दाखिल की जा सकती है, जिसके साथ अंतरिम राहत के लिए भी आवेदन हो सकता है। ऐसी स्थिति में न्याय के हित में यह आवश्यक होगा कि किसी भी आदेश को पारित करने से पूर्व कैबिनेटर अर्थात राज्य सरकार को सुनी जाए। कैबिनेटर को सूचना देने का पता नीचे दिया गया है। महाधिवक्ता का कार्यालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी, बिलासपुर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जाहिर सी बात है, युक्तियुक्तकरण की इस प्रक्रिया को लेकर के जो भी असंतुष्ट होंगे या जो भी अंतरिम राहत चाहते हैं, वे जरूर कोर्ट पहुंचना चाहेंगे, कोर्ट जाना चाहेंगे। उसके लिए पहले से ही सरकार ने कैविएट दायर कर दिया है दोस्तों। तो ये थी एक पहली बड़ी अपडेट। अब दूसरी बड़ी अपडेट की ओर जाते हैं दोस्तों। आपको यहां पर लेटर दिख रहा होगा, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग अंबिकापुर से ये जारी हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शालेय समूह के पद पर आरक्षित विचार की सूची में पदोन्नत शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से पदांकन ओपन काउंसलिंग के माध्यम से किए जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। आप लोगों ने दोस्तों, और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से पहले प्रमोशन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ के द्वारा आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला ई और टी संवर्ग के पद पर आरक्षित विचारण सूची में पदोन्नत शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से पदांकन ओपन काउंसलिंग के माध्यम से किए जाने हेतु प्रक्रिया की जानकारी दे दी गई है, जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं। मैं इसका जो पूरा का पूरा पीडीएफ वो भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा कि किस किस हिसाब से जो पदोन्नति है वो की जाएगी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो पदोन्नति है वो आपका सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5:30 बजे तक के खत्म कर दिया जाएगा। और मैंने आपको यह पहले ही बताया है दोस्तों कि प्रमोशन की प्रक्रिया के साथ साथ युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया भी सामान्य गति से चल ही रही है और 10 जून तक के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को भी पूर्ण कर लिया जाएगा। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने कैविएट दायर कर दिया है। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया और प्रमोशन की प्रक्रिया निरंतर रूप से चली आ रही है और इस सब सिचुएशन को देखते हुए हम ये आसानी से कह सकते हैं कि 10 जून तक के जैसा सरकार ने अपना टाइम टेबल डिसाइड किया हुआ है, वैसे का वैसा 10 जून तक के मुझे लगता है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इस संबंधित और भी अगर कोई न्यूज आती, कोई और अपडेट आती दोस्तों, तो सबसे पहले और सबसे तेज आपके अपने मिस्टर कूल एश द टीचर के चैनल पर ही आपको प्राप्त होगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट प्रपत्र को प्राप्त करने के लिए, और अपनी किसी प्रकार की क्वेरीज को मुझसे शांत करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने स्टूडियो लोगों का बहुत अच्छे से रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।